Good morning, students. How are you? I hope you all are fine by the grace of God. May God bless you and your family members. So, now it's time to start our online classes. I, Shweta Sakalle, welcome you all for the science classes. So, we will start with our first chapter, that is crop production and management. Crop production and management. Before starting the chapter, I would like to ask one question with you. What do all living organisms need? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चीज़ ज़रूरी है? Of course, air, water and food. So here we will going to concentrate on food. Do you recall that from where plants are getting food? Yes, you know very well that plants are synthesizing their own food by the process of photosynthesis. But from where animals, included human beings, are getting food? Yes, we are getting food from plants and animals both. So here we will see about plants. अब इतनी जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, कितने सभी को खाने की ज़रूरत है, तो कितना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ता है फूड प्रोडक्शन. पहले तो क्या होता था कि नोमैड्स जो थे वो जगह जगह वैंडर करते थे और जो उनको मिलता था शिकार कर लेते थे, रॉ फ्रूट्स एंड मटेरियल्स खा लेते थे. लेकिन बाद में जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया कि एक ही जगह पे उनको बैठे बैठे वहीं पे खाने को मिल जाए, दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर. सो हियर वी विल लर्न अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं और कितनी प्रोसेसेस होती हैं, दैट वी विल लर्न. सो व्हाट इज क्रॉप? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale. अब इतनी पॉपुलेशन है तो लार्ज स्केल पे ग्रो तो करना ही पड़ेगा, है ना. अपने अपने घर में तो हम अनाज नहीं उगा सकते ना, तो लार्ज स्केल पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं एंड दैट इज़ नोन एज क्रॉप. फॉर एग्जांपल वीट, राइस, मेज एट्सेट्रा. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. एज यू नो दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, और क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे चेंज होते रहते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस मीन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड दिस बेस्ड ऑन सीजन्स, बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लर्न करना आप. देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स? पहले ही आपको बताया कि क्रॉप्स किस पे बेस्ड है, सीजन्स बेस्ड. दीज आर बेस्ड ऑन सीजन. सो नाउ वी विल लुक खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन. जो क्रॉप्स रेनी सीजन में लगाए जाते हैं दैट आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. रेनी सीजन जनरली इंडिया में कब से कब तक रहता है? जून टू सितंबर. एंड एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, maize, soybean, groundnut, etc. Now next one is rabi crop. Rabi crops, the crops which are sown in winter season, and winter season begins from October till and ends till March. And the examples of this are wheat, gram, pea, mustard, linseed, etc. अब आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि why can paddy not be grown in the winter season? पैडी जो है वो विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं कर सकता? बिकॉज पैडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर. पैडी क्रॉप को बहुत पानी चाहिए और वो पानी उसको कब मिलेगा? रेनी सीजन में. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज खरीफ क्रॉप्स, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर. नाउ एज यू नो दैट कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़. मतलब ये जो क्रॉप हमारे पास आता है वो बहुत सारी प्रोसेस से गुजर के आता है. तुरंत घर में भी हमें एक पेड़ लगाना है तो हमें उसमें बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ लगता है. तो यहाँ पे तो लार्ज स्केल में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो बहुत सारी स्टेप्स होती हैं एंड दैट स्टेप्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एंड दी स्टेप्स आर लाइक दैट. सी, नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हाँ, सॉइल तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. यदि बहुत हार्ड सॉइल है तो क्या आप उसमें बीज बो सकते हैं? क्या आप उसमें कोई प्लांट लगा सकते हैं? नो. फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल.
एंड देन सोइंग, सोइंग मीन्स सीड्स को बोना। देन थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स, सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो जाए, और थोड़ा बहुत प्रोटेक्शंस के लिए भी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन। इरिगेशन यू नो वेरी वेल, दैट इज द सप्लाई ऑफ वाटर। आफ्टर दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नाउ क्रॉप्स तो आ गए, अब उनका वीड्स से प्रोटेक्शन किया जाता है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। देन नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। एंड लास्ट वन इज स्टोरेज। इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी।